नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया व्यवसाय लेके आया हूं, जिससे यकीन मानिए आप लोगों की लाइफ बन जाएगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं या बड़े गांव में रहते हैं, या मतलब कहीं भी हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कहीं शहर जाना है, ना आपको कहीं यहाँ से वहाँ से कुछ भी नहीं करना है। आप अपने गाँव में रह के ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये बिज़नेस ख़ास तौर से गांव वाले लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो छोटे किसान हैं, 10-5 डिसमिल वाले हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ वाले हैं। बड़े किसान भी कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं, और छोटे किसान भी बराबर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ज़्यादा इसमें बहुत भाग दौड़ भी नहीं है, और ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 10, 5, 15 हज़ार, 20 हज़ार लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मात्र 2-3 महीने में आप उगा सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले, आपको सब जानकारियाँ देने से पहले, मैं सब दूंगा, लाइन से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं और ऐसी ऐसी जानकारियाँ आप लोगों के बीच तक ला सकूँ। ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ से जानकारियाँ मैं लेके आता हूँ, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है, जिससे कई सारे लोगों को 100-200 500 हज़ार लोगों के बीच में जाएगा। तो 1-2 लोगों का ही भला हो गया, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आप लोगों को जो बिज़नेस बताने वाला हूँ वो आप अपने गांव घर से ही बहुत ढंग से कर सकते हैं। इसमें कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। खेती तो सभी लोग करते हैं, खाने पीने के लिए गेहूँ चावल जो भी है सब कुछ अनाज पैदा करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि पैसा भी चाहिए, पैसा उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए आप खेती बाड़ी कराइए, लेकिन 10-20 डिसमिल, आधा एकड़, 1 एकड़ जो भी ज़मीन आपके पास है उसमें आप लोग प्याज लगाइए। प्याज की इतनी मांग है, देश में है, विदेश भी जाती है। और प्याज की वजह से तो आप लोगों को पता होगा कि सरकारें भी बदल जाती है। प्याज की जब महंगाई रेट बढ़ जाता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाती है। प्याज मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो दवाई भी है, औषधि भी है, सब्जी भी है, उसका बहुत कुछ बनता है। प्याज के बीज के भी तेल बनते हैं, प्याज की सब्जी में लगता है, औषधि में लगता है, बहुत सारे काम होते हैं प्याज के। बहुत सारी चीज़ तो हम लोगों को पता भी नहीं है। तो आप मेरी बात को ध्यान सुनिए, इतना कुछ ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है। लोग सोचते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार लगाए थे, उनको घाटा लग गया, वो बोल रहे थे कि उसमें कुछ लगवा लेते हैं, खुदाई के बाद कोई लेने वाला नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप खेत में आ जाएंगे लेने वाले, खेत में लेने आ जाते हैं, और गांव के जो सेठ महाजन साहूकार गुप्ता जी लोग रहते हैं, बनिया लोग, वो भी ले लेते हैं। मंडी में तो भी प्याज जा रही है, सरकार भी ले रही है, तो मतलब प्याज आपकी बेस्ट नहीं जाएगी। मेन बात तो आप बैठा लीजिए कि प्याज की खेती आपकी बेकार नहीं जाने वाली। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कैसे, खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप 1 एकड़ में प्याज लगा रहे हैं, 80 डिसमिल में लगा रहे हैं, 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आपका आएगा। अब मेन बात आप ध्यान सुनिएगा, मेन यहीं पे रहता है जिससे लोगों को घाटा लग जाता है। लोग जाते हैं दुकानों में, जाएंगे जहाँ बीज खाद की दुकान रहती है, बीज लेते हैं लोग, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं कि भैया ज़्यादा पैसा है नहीं हमारे पास, आप ऐसा करो कोई मीडियम रेट वाला हमको प्याज दे दो, जिससे पैदावार अच्छी हो जाए, ऐसा हो जाए। बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा परेशान है, किसान आदमी है, तो वो दुकान वाला समझ जाता है कि ज़्यादा पैसा देगा नहीं, इसके लिए वो आपको वो मीडियम रेंज की प्याज दे देगा, या कम वाला दे देगा। हाई वाला वो दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, अब बोलेगा यही तो चल रही है, पिछले साल वो लेके ले गए थे, पता नहीं कितने 10 लाख का बेचे, 5 लाख का बेचे। और इस तरह से हमारे किसान भाई जो होते हैं वो फंस जाते हैं। उनको भी लगता है कि चलो ठीक है तो बीज ही, और होता क्या है, जब हाई ब्रीड का बीज लेके आएंगे तो उस बीज में पैदावार जो होगी तो होगी ही। पहले तो उसके पेड़ जो तैयार होंगे तो 90 से 100% वो जमेंगे, कम पैसे वाले बराबर जमते नहीं हैं। दूसरी, जब पेड़ तैयार होगा तो उससे जल्दी तैयार हो जाएगा, उसकी पैदावार भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए बीज जब लाएं, किसी भी चीज़ का बीज लाएं, तो बीज अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो हमारी जुताई, हमारे खाद, हमारा पानी, मेहनत सब कुछ उसमें बर्बाद हो जाती है। ठीक है। तो मेन बात आप ध्यान रखिए कि जब बीज लेने जाएं अच्छे क्वालिटी के बीज लेके आएँ। आप बीज लेके आएंगे, अभी सीजन चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर में ही बुवाई होती है, तो पहले एक जगह बना लीजिए, उसमें गोबर की खाद डाल लीजिए, अच्छे जुताई करा के। ज़्यादा जगह लगती नहीं है, 10x10 की जगह बना के प्याज बो देंगे, आधा किलो उसमें 1 किलो। अब वो बोने के बाद डायरेक्ट पानी नहीं बहाना है उसमें, धीरे धीरे हाथों से सिंचाई पहले करनी है। जब वो अंकुर निकल आए, छोटे छोटे जम जाएंगे, वो 4 से 10 दिन में दिखने लगेंगे। जब तो इकट्ठा पानी नहीं छोड़ना है कि नहीं तो बह के उखड़ जाएंगे, धीरे धीरे पेड़ तैयार हो जाएगा। फिर उसमें आप खाद डालिए, जिंक डालिए,
और उसमें आप बराबर उसकी देखभाल करेंगे, धीरे धीरे पेड़ महीने 15 दिन में, महीने 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। अब इधर भी पेड़ तैयार हो रहा है, उधर आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे अच्छी जुताई 2 बार 4 बार करवाइए, रोटावेटर करवाइए, कहीं घास ना रहे, कहीं पत्थर न रहे, कुछ न रहे। अगर उपलब्ध हो जाए तो आप गोबर की खाद डलवाइए, पुरानी, नई खाद नहीं होनी चाहिए। नया गोबर जो होता है वो जला देता है पेड़ों को। पुरानी खाद हो, नहीं है तो किसी से खरीद लेंगे, वो आपके प्याज के लिए भी होगी, प्याज निकलेगी, उसी में फिर आप धान की बुवाई करा दीजिए, अच्छी पैदावार हो जाएगी। या ऐसे ही लोग किसान भाई करते हैं। तो अब इधर तैयार हो रहा, उधर आप उसकी क्यारियाँ जो होती है, परिया, जिसको कहीं अलग अलग नामों से बोलते हैं लोग, वहाँ पे बनवा लीजिए। और जब बनाएंगे तो जो बीच की जगह रहेगी, ध्यान सुनिएगा, आम के आम गुठलियों के दाम, जो प्याज की वो बन जाएगी क्यारी, तो उस जो मेड़ जैसी छोटी छोटी बनी रहती है डिग्गी, उसमें आप मूली भी हो सकते हैं, उसमें और सब्जी, मेथी हो गया, पालक हो गया, इसको आप उगा सकते हैं। बीच बीच में, बीच से पानी जाने के लिए बनाएंगे, दोनों तो साइड में ऐसे बनाएंगे, बीच से नाली से रहेगी, पानी जिससे निकले, तो उसको साइड साइड में आप मूली भी डाल सकते हैं, तो उसको भी बेच सकते हैं, खाने के लिए भी हो जाएगा। पालक है, मूली है, धनिया, इस तरह की सब्जी आप वो उसकी क्यारियों में बो सकते हैं। अब उसको आप जब लगाने का नंबर आए, बड़े हो जाएं पेड़ उसके, तो आप या तो किसान भाई खुद भी लगा लेते हैं, धीरे धीरे लगा लेंगे, नहीं तो किसी को बुला के लेबर 10-5 लेबर 1-2 दिन में लगवा लेंगे। अब जब वो प्याज तैयार हो गई तो हड़बड़ाना नहीं है। लोग बोलते हैं निकालो निकालो, फेंकना नहीं है, मेहनत लगी है, पैसा लगा हुआ है। अब आप उसको, प्याज को निकलवाने के बाद ऊपर का वो जो उसका पौधा रहता है सूख जाता है, उसको कटवा के उस प्याज को अगर जगह हो सके तो उसको स्टोर कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 महीने, गर्मी के महीने में जैसे निकले, अब उस समय 10-15 रुपये रहती है, 2 महीने आप स्टोर करके रख लेंगे। प्याज इकट्ठा, प्याज के ऊपर प्याज नहीं होनी चाहिए, अलग अलग बस रहेगी, कुछ नहीं होगी। उसमें हवा ज़्यादा न लगे, पानी ज़्यादा से इतना मॉइस्चर नमी न आए, वो कुछ नहीं होती है प्याज को। अब उसको अलग अलग बना लीजिए। इसके बाद 2 महीने स्टोर कर देंगे, वही प्याज आपकी 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, मतलब 15, 3-4 गुना बढ़ के जाएगी। मात्र 2 महीने रखने से 4 गुना बढ़ जाएगी। आधे एकड़ प्याज खेत में कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए, इतने की प्याज आसानी से, गारंटी से मैं बोलता हूँ। अगर ना हो तो आप बताइएगा कि पांडे जी जो बता रहे थे गलत जानकारी दे रहे थे। मैंने खुद खेती की है, हमारे अगल बगल किसान भाई भी करते भी हैं, तो अच्छा मुनाफा भी उठा रहे हैं। जहाँ पे आप 10-5 हज़ार रुपये का गेहूँ आधा एकड़ में बराबर ढंग से नहीं उगा पाते हैं, चना नहीं उगा पाती है, मैं नहीं बोल रहा खेती मत करिए, खेती बराबर करिए, लेकिन उधर आप 5-10 एकड़ में खेती गेहूँ की कर लीजिए, इधर आधा एकड़ में आप प्याज की खेती कर लीजिए, 10 एकड़ के बराबर मुनाफा आपको मिलेगा, बढ़िया पैदावार हो जाएगी। उसमें बीच में जिंक डालिए, उसमें उर्वरा शक्ति डालिए और उसको स्टोर कर रखिए। 1 नंबर की प्याज की खेती है, और एक बार कर लेंगे, लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो भाइयों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए और आपको लगे कि नहीं नहीं इनकी जानकारी बढ़िया करना चाहिए, तो आप करिए, लोगों को जानकारी दीजिए। मेरी जानकारी गलत नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ धन्यवाद, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, जिससे मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए जानकारियाँ लेके मैं फिर कल हाजिर होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार।